न्यूज़ 360 में आगे बढ़ते हैं। मशहूर उर्दू शायर पद्मश्री डॉक्टर बशीर बद्र का 91 वर्ष की आयु में भोपाल में निधन हो गया, जिससे साहित्य जगत में शोक की लहर है। वे लंबे समय से डिमेंशिया से पीड़ित थे और अपनी गजलों में मोहब्बत व जिंदगी को नई आवाज देने के लिए जाने जाते थे। आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता, बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना। वाह! बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, जहां दरिया समंदर से मिला दरिया नहीं रहता। वाह वाह वाह! लफ्जों से मोहब्बत सिखाने वाले, अपने जादू से करोड़ों के मन को बांध लेने वाले, एहसासों को लफ्जों से शायरी में ढालने वाले, उर्दू साहित्य के वो चमकते सितारे मशहूर शायर बशीर बद्र अब नहीं रहे। बशीर बद्र की शायरी मुशायरों की जान मानी जाती थी। उन्होंने अपने लफ्जों के जादू से करोड़ों दिलों पर राज किया। गुरुवार को उस जगमगाते सितारे की रोशनी हमेशा के लिए ढल गई। गुरुवार को उर्दू साहित्य और मुशायरे के जगत के दिग्गज मशहूर उर्दू शायर बशीर बद्र का निधन हो गया। मशहूर उर्दू शायर बशीर बद्र ने 91 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। भोपाल में गुरुवार दोपहर 12:15 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। तकरीबन 14 साल तक वो डिमेंशिया जैसी बीमारी से जूझते रहे, जिसने धीरे धीरे उनकी याददाश्त को कमजोर कर दिया, लेकिन उनके शेर आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। बशीर बद्र की शायरी सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं थी, बल्कि लोगों की जिंदगी, एहसास और रिश्तों का हिस्सा बन चुकी थी। एक वक्त था जब उनके बिना मुशायरे अधूरे माने जाते थे। उनकी मौजूदगी महफिल की कामयाबी की जमानत हुआ करती थी। जब भी उन्हें मुशायरे की याद आती तो इरशाद इरशाद कहने लगते। डॉक्टर बशीर बद्र का असली नाम सैयद मोहम्मद बशीर था। उनका जन्म 15 फरवरी 1935 को कानपुर में हुआ था। उन्होंने शुरुआती तालीम कानपुर से हासिल की थी। कम उम्र में ही उन्होंने पुलिस की नौकरी भी की। जब वो 7वीं कक्षा में थे, तब उनकी पहली गजल मशहूर पत्रिका निगार में प्रकाशित हुई थी। महज 20 साल की उम्र से ही उनकी गजलें हिंदुस्तान और पाकिस्तान की साहित्यिक पत्रिकाओं में छपने लगी थी। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और वो मेरठ यूनिवर्सिटी में उर्दू विभाग के लेक्चरर भी रहे। उन्होंने उर्दू साहित्य में अपनी अलग पहचान बनाई। मोहब्बत के तराने लिखने वाले बशीर बद्र साहब को जिंदगी ने कई गहरे जख्म भी दिए। साल 1987 में मेरठ के सांप्रदायिक दंगों में नफरत की आग ने उनका घर जला दिया था। इस त्रासदी में उनकी कई अनमोल अप्रकाशित रचनाएं हमेशा के लिए खाक हो गईं। इस हादसे के दर्द के बाद वो हमेशा के लिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आकर बस गए थे। उनकी गजलें मोहब्बत, दर्द, अकेलेपन, रिश्तों और बदलते समाज की संवेदनाओं को बेहद सहज ढंग से प्रस्तुत करती हैं। 80 के दशक तक वो देश के जाने माने शायर के तौर पर जगह बना चुके थे, लेकिन मेरठ के स्थानीय कवि सम्मेलनों और साहित्यिक प्रोग्राम्स में उनकी मौजूदगी अक्सर देखने को मिलती थी। कोई घमंड नहीं, कोई दुराव छिपाव नहीं। यकीनन तब वो मेरठ की शान कहे जाते थे और इसी सादगी और अल्फाज के जादू से उन्होंने न सिर्फ कई खिताब अपने नाम किए, बल्कि उर्दू सहित कई भाषाओं में अपनी शायरी के जादू से करोड़ों लोगों का दिल भी जीत लिया। 1999 में पद्मश्री और साहित्य अकादमी पुरस्कार, 4 बार यूपी उर्दू अकादमी सम्मान और बिहार उर्दू अकादमी सम्मान, 18,000 से ज्यादा शेर, 7 से ज्यादा उर्दू गजल और 1 हिंदी कविता का संग्रह, 2 आलोचनात्मक पुस्तकें और रचनाएं हिंदी, गुजराती और विदेशी भाषाओं में प्रकाशित हुई। बशीर बद्र ने उर्दू शायरी को किताबी संजीदगी से निकालकर आम आदमी की बोलचाल का हिस्सा बनाया। साहित्य के क्षेत्र में उनके इसी ऐतिहासिक योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था। उनके निधन की खबर से देश विदेश के लाखों प्रशंसकों में मायूसी छा गई है। बशीर बद्र साहब अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके अल्फाज, उनकी गजलें और उनका अंदाज़े बयां हमेशा जिंदा रहेगा।